दोस्तों, शरीर की गंदगी अच्छे से साफ नहीं हो रही हो तो आप लाख अच्छी से अच्छी चीजें खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत तेजी से काम करने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है। पिंपल्स, दाग धब्बे, एक्ने, जितनी भी स्किन समस्याएं हैं वो सब के सब ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारी होने का खतरा भी जड़ से खत्म हो जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। इसके बाद हम जानेंगे शरीर की गंदगी को आप कैसे साफ कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है और जहां खाना टूटने के बाद सीधी आंत में जाते हैं, बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है। अगर हम आंत को जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे आंतों में चिपकने लगती हैं और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती हैं तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारी लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और ज्वाइंटिस जैसी बीमारियां होती हैं और जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा और जब ये खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारे नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब ये गंदगी हमारे स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल्स, जितने भी तरह की स्किन समस्याएं हैं वो सब होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर में जो हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस आप इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने की वजह से ही होती है। आज इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे अगर आप हफ्ते में केवल एक दिन भी कर लेते हैं तो ये आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देगी। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि यह आपको हेल्दी रखने में बहुत मदद करने वाला है। और ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक मित्र के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं उन 6 तरीकों के बारे में जिससे आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। सबसे पहले उपाय में आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है और वो ये है कि आपको रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ा सा देर से। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है, यानी आप अपने बॉडी को किसी भी हालात में रख दीजिए, वो कुछ दिनों के अंदर अपने आप को उस हालात में ढाल लेगा। और हम लोगों का शरीर अपने आप को अंदर से खुद को साफ करता है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं या फिर जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसे रात को पचाने में ही बिजी हो जाता है और जिससे कि उसे अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का समय नहीं मिल पाता। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको जल्दी से खाना खा लेना है। सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वो सोने से पहले पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और जब आप रात को सोओगे तो उस वक्त आपके बॉडी के ऑर्गन्स अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएगा। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का, है ना, और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है और इन दोनों चीजों को आपको चबा चबा कर खा जाना है। देखिए, ये दोनों ही चीजें क्या करती है, जो सबसे पहली चीज आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर कर देती है और दूसरी चीज आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पचता है ना कि सड़ता है। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है कि आप जैसे ही सुबह उठते हो तो खाली पेट गुनगुना पानी पी लो, उसके बाद फ्रेश होकर आ जाओ और फ्रेश होने के बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी फिर से लेना है और उसमें आपको आधा नींबू का रस निचोड़ देना है और फिर आपको इस पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह धूप में बैठकर रहना है
ऐसा करने से क्या होगा, धूप में विटामिन डी होता है जो कि हमारे शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना है। तीसरा उपाय है ऑयल पुलिंग। इसमें आपको करना क्या है कि 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है या फिर सरसों का तेल ले सकते हैं, और उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर घुमाते रहना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ऑयल होती है वो हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींचती है, और हमारी जो जीभ होती है वो हमारे किडनी, हार्ट, लंग्स, छोटी आंत, स्पाइन और सारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है, और जिससे कि इन सारे ऑर्गन्स में जितनी भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है। और फिर आपको करना क्या है, उस ऑयल को आपको बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। ऐसा आप सुबह के समय कीजिएगा। चौथे उपाय में करना क्या है, क्या नहीं खाना है, इस पे ध्यान देना है। जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह से खाना बंद करते हैं, क्योंकि यह चीजें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती हैं। अब ये बात हो गई कि आपको क्या नहीं खाना है। अब खाना क्या है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप अपने घर के अनाज में जो कुछ भी खा रहे हों उनमें आपको कोई भी किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है सब्जी। आप जब भी खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा रखें। यानी पहले अगर आप आधा कटोरी सब्जी खाना में खाते थे तो आप आधे की जगह 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, और फाइबर ही वो चीज है जो हमारे आंतों की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर करती है। पांचवें उपाय में आपको पूरे दिन में 25 से 30 मिनट ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हों। आप चाहे तो कोई गेम खेल लें, रनिंग कर लें, वर्कआउट करें, वॉकिंग कर लें, कुछ भी हो, यानी किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी से पसीना बाहर आती है, और पसीने के साथ साथ आपके शरीर की गंदगी भी बाहर आ जाती है। तो कम से कम पूरे दिन में 25 से 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए जरूर निकालें। छठवां उपाय है फास्टिंग। देखिए, आप किसी भी धर्म के हो, देख लीजिए उसमें आपको फास्टिंग का रूल मिलेगा। आप हिंदू हैं तो त्योहारों में फास्टिंग रखा जाता है, मुस्लिम है तो रोजा रखा जाता है। आप सभी लोगों को ऐसा लगता होगा कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय में जो लोग होते थे वो फास्टिंग को इसलिए रखते थे ताकि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें। जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको अपने आप को क्लीन करने का बहुत ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर पाते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर रखें। तो दोस्तों, ये बताया कि 6 नियम का जरूर पालन करें। यकीन मानिए आपकी उम्र 10 से 15 साल बढ़ जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।